अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि अपने रब के साथ अपने तल्लुक़ को किस तरह मजबूत किया जाए। इस सेशन का आगाज़ एक कहानी से करता हूँ। एक बादशाह कुछ वज़ीरों के साथ अपने जंगल में शिकार को गया और वहाँ पे रास्ता भूल गया। गर्मी की शिद्दत थी और उसने देखा एक करीब गार है। उस गार के अंदर जब वो गया तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। इबादत से फ़ारिग होकर बुज़ुर्ग ने बादशाह से आने की वजह पूछी और उनकी मदद की। तो वो बादशाह जाते हुए अपनी एक अंगूठी उन बुज़ुर्ग को दे गया और ये कहने लगा कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरे दरबार में आके ये अंगूठी दरबारी को दिखाइएगा और वो बग़ैर किसी रुकावट के आपको मेरे तक पहुंचा देगा। एक दिन बुज़ुर्ग को कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो उन बुज़ुर्ग ने बादशाह के दरबार जाने का फ़ैसला किया। जब वो दरबार में गए, उन्होंने वो अंगूठी दिखाई, दरबारी ने उनको बादशाह के दरवाज़े तक पहुँचा दिया। जब वो अंदर दाखिल होने लगे तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, तो उन्होंने किसी की रोने की आवाज़ सुनी और अंदर देखा तो बादशाह सजदे में अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांग रहा है। ये मंज़र देखकर वो बुज़ुर्ग वापस हो गए। बादशाह ने कदमों की आहट सुनी और बादशाह ने बुज़ुर्ग को रोका और कहने लगे कि आपका कैसे आना हुआ। वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि मुझे कुछ ज़रूरत थी जिसकी वजह से मैं आया था, लेकिन मुझे यहाँ पे आके पता लगा कि मंगते से क्या मांगना। जो पहले ही रब से मांग रहा है, मैं उससे क्या मांगूँ। ये कह के बुज़ुर्ग वापस चले गए। इस कहानी से हमें दो सबक मिलते हैं। पहली चीज़ कि हम पूरी दुनिया के साथ अपने तल्लुक़ को बेहतर करना चाहते हैं, तल्लुक़ बनाने की कोशिश करते हैं, शायद उस रब के साथ अपने तल्लुक़ को मजबूत नहीं करते। दूसरी चीज़, हम पूरी दुनिया के सामने मांगते हैं, हम पूरी दुनिया से मांगते हैं, हम शायद अपने रब से उस तरह नहीं मांगते जिस तरह शायद हमें मांगना चाहिए। इन माई ओपिनियन, इस दुनिया में सबसे मज़बूत रिश्ता आपका आपके रब के साथ होता है। इससे मज़बूत और कोई रिश्ता नहीं है, ये मैं समझता हूँ। इन माई ओपिनियन, इस दुनिया में सबसे मज़बूत रिश्ता आपका आपके रब के साथ होता है, लेकिन हम शायद उसको उस तरह अहमियत नहीं देते। एक असूल है कि जिस काम को आप अहमियत देते हैं उसका रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाता है। बड़ा काम कभी भी रब के करम के बग़ैर नहीं होता। मेरा एक जुमला है, मैं कहा करता हूँ कि जब आपकी मेहनत में रब की रहमत शामिल हो जाए तो उस वक़्त कामयाबी आपका मुक़द्दर बन जाती है। आप कभी तन्हाई में बैठ के ये सोचें कि क्या आपकी ज़ात से किसी मुआशरे को, किसी फ़र्द को फ़ायदा पहुँच रहा है। अगर आपकी ज़ात से किसी फ़र्द को या मुआशरे को फ़ायदा पहुँच रहा है तो ये सबसे बड़े रब के करम की दलील है। रूहानियत एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा एहसास है, एक ऐसी कैफ़ियत है जो अल्लाह ताला ने किसी जानदार को नहीं दी सिवाय इंसान के, क्योंकि इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है। लेकिन अगर इस रिश्ते को वो नहीं पहचानता तो उसके अशरफुल मखलूक़ात होने का कोई फ़ायदा नहीं। अपने अंदर रूहानियत को किस तरह बेदार किया जाए, इसके 5 तरीके हैं। पहला तरीका, दुआ मांगी जाए। अल्लाह ताला से रो रो के दुआ मांगी जाए और इतने यकीन से दुआ मांगी जाए कि ये दुआ कबूल होगी। नबियों के ऊपर जब भी कोई मुश्किल आती थी तो वो अपने रब से दुआ मांगा करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर निकले और सामने दरिया था और पीछे फ़िरौन का लश्कर था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ये कहने लगी कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, तो हमें ले डूबा। और आप उस कैफ़ियत का अंदाज़ा लगाएं कि उस वक़्त वो कैफ़ियत क्या होगी और कितनी मुश्किल में होंगे। उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और आवाज़ आई कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, अपनी लाठी को दरिया पर मारो, और दरिया ने रास्ता दे दिया। वही दरिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बचा गया और उसी दरिया के अंदर फ़िरौन गर्क हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह, अगर आज तूने इन मुसलमानों की मदद ना की तो क़यामत तक तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने आसमान से 1000 फ़रिश्तों का लश्कर नाज़िल किया जिन्होंने मदद की। तो नबियों के ऊपर जब भी कोई मुश्किल आती थी वो दुआ मांगा करते थे और इस यकीन से मांगा करते थे कि वो कबूल हुआ करती थी। आज हम भी अगर उस यकीन से दुआ मांगे तो ये मेरा ईमान है कि वो कबूल होगी। जब हम दुआ मांगते हैं तो इसका मतलब हम अल्लाह की बादशाहत को कबूल करते हैं, अल्लाह को अपना खालिक और मालिक जानते हैं तो उससे दुआ मांगते हैं, और ये बात अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और इसके साथ साथ रूह का रूहानियत के साथ एक बड़ा ताल्लुक़ है। हम कभी बेचैन होते हैं, बेसुकून होते हैं, तो हम चारों कुल पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो हमें कुछ सुकून मिलता है।
इसका मतलब ये अल्लाह का कलाम रूह की ग़िज़ा है और रूह का रूहानियत के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। नंबर 2, मुआफ़ कर देना। ये बहुत मुश्किल अमल है, ये बहुत मुश्किल काम है कि आप अपने दुश्मनों को, अपने मुखालिफों को माफ़ कर दें। अच्छा, ये कोई इंसान कहता है जी मैं अच्छों के साथ अच्छा हूँ और चूँकि उसने बुरा किया तो मैंने बुरा किया। सर, असल अच्छाई बुरों के साथ अच्छा करना है। अच्छाई अच्छा होने की कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप अच्छों के साथ अच्छे हैं। अगर आप बुरों के साथ अच्छे हैं तो असल में ये डेफिनेशन है अच्छा होने की। और जब आप माफ़ कर देते हैं तो आपकी एनर्जी बच जाती है। वो एनर्जी जो आपने फ़ज़ूल सोचने में लगानी है, सड़ना है, कुड़ना है, आप माफ़ कर देते हैं, आपकी बहुत सी एनर्जी और आपका बहुत सा टाइम ज़ाया होने से बच जाता है। और ये नबियों और वलियों का शेवा है। नंबर 3, आपकी नीयत कितनी खालिस है, आपकी नीयत कितनी बड़ी है, आपकी नीयत कितनी नेक है। ये एक मशहूर वाक़या है। रंग महल के अंदर एक मोची हुआ करते थे जिनका नाम बाबा फ़िरोज़ था और कहा जाता था कि वो अल्लाह के वली हैं। एक बंदे ने उनसे पूछा कि आपके अंदर वलियों वाली ऐसी क्या बात है? तो वो कहने लगे कि पहली चीज़ कि जब भी कोई बंदा मेरे पास अपनी जूता मरम्मत करवाने आता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह का बंदा है। दूसरे नंबर पे मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। और नंबर 3, मैंने अपने इस काम को कभी छोटा नहीं समझा क्योंकि इस काम के पीछे मेरी नीयत बहुत बड़ी है। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसके पीछे उसकी नीयत क्या है वो उस काम को बड़ा या छोटा बनाती है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी सोच उस काम को छोटा या बड़ा बनाती है। और आपकी सोच छोटी या बड़ी होती है, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। और ये एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आपकी नीयत कितनी खालिस है, साफ़ है, ये इस बात की दलील है कि आपका तल्लुक़ आपके रब के साथ कितना मज़बूत है। नंबर 4, अच्छा इखलाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि तुम में से बेहतर वो है जो इखलाक में तुमसे सबसे बेहतर है। आपके मीठे बोल, आपका अदब, आपका एहतराम, आप कितने इखलाक वाले हैं, आप कितने ठंडे दिमाग के और मीठे बोल बोलने वाले हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी ताकत है मीठे बोल में, अच्छे इखलाक में, कि जो बुरे से बुरे इंसान को भी आपका गर्विदा बना देती है। नंबर 5, एहसान करने वाले। आप कितने सखी हैं, आप कितने एहसान करने वाले हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपने बाँटना है या खाना ही बाँटना है। जो आपके पास है वो बाँटने लगे। मिसाल के तौर पे आप किसी को उम्मीद दे दें, किसी को हौसला दे दें, किसी को अच्छी बात दे दें, अपने इल्म से दूसरों को रोशन कर दें, लोगों के लिए आसानियाँ बाँटना शुरू कर दें। जो आप कर सकते हैं वो आप कर दें, इंसानियत के लिए बाँटना शुरू कर दें। जो आपके पास है गर्ज़ वो आप बाँटना शुरू कर दें, तो देखिएगा कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से हो जाएंगे। इस दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करूँगा कि अल्लाह ताला ये तमाम सिफ़ात हमारे अंदर भी पैदा कर दे। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।